हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो 14th ऑफ फेब का दिन है, वैलेंटाइंस डे है, उस दिन आप अपने पार्टनर से कुछ एक्शन, कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, चाहे आप लोग सेपरेटेड हो या फिर आप लोग न्यू किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, आप जिनको भी पार्टनर मानते हो उनसे आपको एक्शन मिलेगा या नहीं, या फिर अगर मिल रहा है तो कैसा एक्शन मिलेगा, ये सब कुछ हम चेक करेंगे आज। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक क्रिस्टल चूज करना है उसके लिए। ठीक है, नंबर 1 इज दिस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल and number 2 is this orange selenite crystal। तो आपको यहां से एक क्रिस्टल चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है। ठीक है, आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए हर एक क्रिस्टल के ऊपर। उसके बाद अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर को। उसके बाद आप एक क्रिस्टल चूज कीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पे आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा, जहां पे जाके आप आराम से अपने लिए एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको टैप करने के बाद आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच for showering all this love and support। and आप लोग कंटिन्यू शावर किए जा रहे हो ये लव, ये सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। आप लोग अगर मेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो मेल मुझे। अगर आप लोगों को मुझे मैसेज करना है डायरेक्टली इंस्टाग्राम में जाके तो वो भी आप लोग कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो ऑफकोर्स, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ओके, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया है तो यस, यहाँ पे देख लेंगे कि वैलेंटाइंस डे के दिन आप अपने पार्टनर से कोई एक्शन, कोई कॉल, कोई मैसेज या फिर कोई भी एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, अगर कर सकते हो तो वो कैसा एक्शन होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो हम देखेंगे कि कोई कॉल या फिर कोई मैसेज आपको मिलेगा या नहीं 14th ऑफ फरवरी को। अगर किसी न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो, अगर वो एनर्जी मैं चैनलाइज कर पाई तो हम देखेंगे कि वो पर्सन आपको आप तक फीलिंग्स शेयर करेंगे या नहीं। ठीक है, आपके साथ, या फिर कोई डेट के लिए पूछेंगे या नहीं, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले जो मैं करूँगी वो मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं करंट एनर्जी क्या निकल के आती है। फाइल नंबर 1 व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी टुवर्ड्स माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, इन एंड यांग, सबसे पहला कार्ड ही ऐसा निकला है। ऑल टाइड अप, द वर्ल्ड, द सन। ओके, लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक है इंडिसिशन। तो आपके पार्टनर जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये जो रीडिंग है मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जीज कैसे निकल के आई हैं, तो फिर आप भी रिजोनेट कर पाओगे। आपको पता है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप शायद किसी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ठीक है,
और आपको पता है कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। ये नॉर्मल पासिंग बाय कनेक्शन नहीं है, ये आपको भी पता है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी आजकल पता चल रहा है, ठीक है। मदर यूनिवर्स कोई ना कोई साइन इनको जरूर दिखा रही हैं कि ये जो भी कनेक्शन है ये नॉर्मल नहीं है, आप इनको कंप्लीट करते हो, ये चीज इनको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि आप इनको कंप्लीट करते हो। ओके या फिर आपको भी शायद फील होता है जब भी आप इनके साथ डील करते थे, ठीक है, या फिर अभी भी जब इनके बारे में आप सोचते हो कि ये जो पर्सन है ये आपको कंप्लीट करते हैं, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो एनीवे ये जो चीज़ है ये इनको भी समझ में आ रहा है अभी। ओके एंड बात ये है कि आपको ये स्टॉक तो कर रहे हैं, ठीक है, आपके तरफ आप पर इनकी नज़र है, बट ये टाइड अप है, बिल्कुल स्टक है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये स्टक हैं, ये सामने आ नहीं पा रहे हैं। ओके और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट या फिर किसी भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो ना, तो ये बहुत बहुत ही ये कॉमन होता है, ठीक है। कमिटमेंट इश्यूज या फिर फैमिली बीच में आना, फैमिली के लिए सामने ना आ पाना, यूनियन ना हो पाना, ये सब बहुत कॉमन है इस कनेक्शन में, ठीक है, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली है बीच में या नहीं मुझे नहीं दिखा, मैं इन कार्ड से भी चेक करूंगी, शायद तब दिख जाए मुझे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत आपको स्टॉक तो कर रहे हैं 110%, ठीक है। आपको पता है या नहीं आई डोंट नो, अगर ब्लॉक भी इन्होंने किया है ना आपको, तो भी फेक अकाउंट बना के या फिर अपने दोस्त के अकाउंट से आपको स्टॉक करते हैं। ओके ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल्स तो बाप रे बाप बहुत है, ठीक है। शायद बार बार ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होता है ये, ठीक है, मतलब आप एक हो जाते हो फिर से अलग हो जाते हो, फिर से एक होते हो फिर से अलग हो जाते हो। ओके ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके बट सन का कार्ड है, तो आपके लिए जो भी ये फील कर रहे हैं या फिर आपके तरफ जो भी इनकी एनर्जीज हैं ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है। शायद पहले नेगेटिव था, लेकिन आजकल इनको भी पता चल रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, ये भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। वो जो पुल है, जो खिंचाव है, वो ये महसूस कर रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन ये इंडिसिसिव है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आना चाहिए आपके पास या फिर अभी भी टाइम नहीं आया है। ओके किसको चूज करना चाहिए, अगर फैमिली है बीच में तो किसको चूज करना चाहिए, ये बहुत इंडिसिसिव एक एनर्जी में है कि आपके पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट सी यहाँ पे है द थिंकिंग मैन, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, पुरानी मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यस सोशल मीडिया भी स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि बहुत इंडिसिसिव एनर्जी में अभी फिलहाल है, करंट एनर्जी। यहाँ से देखते हैं, ओके यहाँ से भी क्या निकल के आता है। नाइट ऑफ कप्स, ओके ठीक है। तो करंटली आना तो चाहते हैं लेकिन फिर इंडिसीशन कैसा। ओ यहाँ पे भी सी चैरियट का कार्ड है, चैरियट कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंडिसिसिवनेस, ठीक है, कि इनको दाएं जाना चाहिए या फिर बाएं जाना चाहिए, इनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये रेडी हैं, ये बस डिसीजन की देरी है। एक बार इन्होंने डिसीजन ले लिया ना तो फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये तुरंत आपके पास आ जाएंगे बात करने के लिए, लेकिन ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सोचे जा रहे हैं। The High Priestess, stalking energies, Five of Pentacles, वो तो दिख ही रहा है,
कि बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है अभी। ओके भाई, करियर हो सकता है, ये शायद कमिटमेंट इशू है इनमें, कोई ना कोई तो कमिटमेंट इशू है शायद। ठीक है, शायद आपको ऐसा बोलते होंगे, ये पास्ट में बोलते थे कि करियर अभी बिल्कुल भी सेटल नहीं है, करियर में हम इस्टेब्लिश नहीं है, तो हम कमिट नहीं कर सकते, जब करियर सही हो जाएगा तब हम सोच के देखेंगे। ठीक है, और आपको ये भी ऐसा ऐसा बोलते थे और आपको भी स्टक करके रखते थे। ठीक है, स्टक एनर्जी में ये आपको रखते थे, और फिर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन तो चलता ही रहता था। ठीक है, इनको कभी कभी लगता था ये कनेक्शन ये नहीं हो सकता, तो ये छोड़ के चले जाते थे, फिर आ जाते थे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये आपके साथ मुझे दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है शायद आप दोनों के बीच में। लेकिन करियर के लिए ये ऐसा बोलते थे, करियर के लिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, करियर बीच में आ रहा है, करियर अभी सही नहीं है, हम बहुत करियर फोकस्ड हैं, गोल अलग है, हमारे गोल अलग हैं, तो हम अभी ये रिलेशनशिप कमिटमेंट इसके बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, ऐसा शायद ये बोलते होंगे आपको। ओके, लेकिन अभी ये छोड़ के तो चले गए आपको। ठीक है, अभी जाके इनको वो इनकम्प्लीट फीलिंग हो रही है। ठीक है, इनको वो फीलिंग हो रही है कि ये कनेक्शन जो है ये नॉर्मल नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो अभी डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं कि क्या इनके पास आना फिर से सही होगा, लेकिन ये आना भी चाहते हैं। ओके, ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही लोनली फील कर रहे हैं। ओके, आपके बारे में ये जो आपको मिस कर रहे हैं या फिर लोनली फील कर रहे हैं या फिर आपके पास आना चाहते हैं, ये सब कुछ शायद ये अपने मन में ही रख रहे हैं। ठीक है, किसी और के साथ ये शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी और के साथ भी ये शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ या फिर कोई भी किसी के साथ भी ये शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बस अपने में सब कुछ रख रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इमोशंस को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ ये बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो ये इमोशंस को समझा रहे हैं कि नहीं जाना है, नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हमको खुद को संभल के रखना है, ऐसे फ्लो में नहीं चलना है। ठीक है, बहुत खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अभी मदर यूनिवर्स चाहती हैं कि ये आपको मिस करे, तो इनके हाथ में कुछ नहीं है फिर। राइट, और मुझे ये स्टक फीलिंग ऐसा भी लग रहा है कि एक तो आपको इन्होंने छोड़ा है, अभी ये अगर फिर से आ गया ये पर्सन। ठीक है, ये जो भी है, फीमेल है मेल है, ये फिर से अगर आ गए तो फिर इनका तो फेस लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार तो इन्होंने ही बार बार ये छोड़ते गए हैं, फिर आते गए, फिर ये ऑन एंड ऑफ जो ये करते रहते हैं। ठीक है, अभी इस बार इनको ऐसा लग रहा है कि अभी फिर से हम आ जाएंगे तो वो फेस लॉस तो होके रहेगा। चलिए और एक कार्ड देखते हैं। ओके, डिसीजन ये लेंगे। ठीक है, डिसीजन, वाओ, यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन है, तो यस, डिसीजन ये लेंगे। ठीक है, कोई ना कोई एक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, मुझे ये तो दिख रहा है 14 फरवरी में ही। ओके, 14 फरवरी में ही आपको कोई ना कोई एक्शन जरूर देखने को मिलेगा इनसे। ठीक है, ये रह नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत खुद को समझा रहे हैं कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, इनडिसिसिव मोड में है, लेकिन ये रह नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये कोई ना कोई डिसीजन लेंगे और ये आपकी तरफ ही डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ ही आएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ से देखते हैं कि आउटकम क्या निकल के आता है 14 अच्छा, मैं एक तो चीज़ बता दूं यहाँ पे कि ज़ोडिएक साइन क्या है, आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन। स्ट्रॉन्ग मुझे
अर्थ साइन दिख रहा है, ठीक है, दैट इज टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। अदर देन दैट मुझे स्ट्रॉन्ग वाटर साइन दिख रहा है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, लियो है एंड एयर साइन भी है, लेकिन एयर साइन मीन्स लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है वो है वाटर साइन, अर्थ साइन एंड लियो, ठीक है। 222 देखते हो या नहीं मुझे बताना, ओके। 5 इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है, मे इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। 11 देखते हो या नहीं मुझे बताना, ठीक है। यस, अगस्त इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है, ठीक है। नवंबर इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि क्या आउटकम निकल के आती है। किसी किसी का एज 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, या फिर 26। जजमेंट, 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 और एक कार्ड हम लेंगे। इस कार्ड से मुझे पता चल गया है कि 14 फरवरी को तो भाई सी 14 फरवरी को आपको एक मैसेज या फिर एक कॉल मिलने तो वाला है इनसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत क्लियरिटी लेके आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ये उस एनर्जी में आके आपको मैसेज करेंगे कि नहीं मुझे कमिटमेंट ही चाहिए, इनसे कमिटमेंट देना ही है इनको, नहीं, इस एनर्जी में आके ये मैसेज नहीं करेंगे। ये फिर से कमिटमेंट इशू से बाहर आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके अंदर तब भी कमिटमेंट इशू रहेगा, लेकिन हाँ बात ये हो रही है कि आपको कोई कॉल या मैसेज इनसे मिलेगा या नहीं, हाँ मिलेगा, ठीक है। 14 फरवरी के दिन आपको इनसे कोई एक मैसेज या फिर कोई एक कॉल जरूर मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये उस दिन बात करेंगे, नेक्स्ट दिन से फिर से वो गायब हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात कंटिन्यू करना चाहेंगे, लेकिन कमिटमेंट, शादी, इन सब के बारे में ये बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात करेंगे फ्रेंडशिप के बारे में, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेसी, वो एनर्जी बहुत थी, ठीक है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत था, तो उस बारे में बात करेंगे ये, ओके। ये लाइट रखने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, ठीक है। फिर से वही एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी चेंज हो रही है, मुझे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ सामने आएंगे ये पर्सन, ठीक है। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करके एक मैसेज ज़रूर करेंगे ये, ठीक है, वैलेंटाइंस डे के दिन। यहाँ से देखेंगे, अभी इस कार्ड से हम बाद में देखेंगे, ओके। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से एक मैसेज, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वैलेंटाइंस डे के दिन। यहाँ से देखते हैं। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Okay, new opportunities and possibilities, yes, मुझे दिख रहा है वही चीज कि एक न्यू साइकिल आप दोनों फिर से शुरू करोगे, ठीक है। मुझे इनकी एनर्जीज में ज्यादा कुछ चेंज मुझे नहीं दिख रहा है, बट येस फॉर श्योर कि एक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, एक कोई न्यू पॉसिबिलिटी आपके सामने आएगा, विच मीन्स कि ये जो पर्सन है ये फिर से इनके साथ फिर से आप डील करने वाले हो। अगर मैं सिंपली बोलूं तो इनके साथ आप फिर से डील करने वाले हो 14 फरवरी को, ठीक है। फॉर श्योर ये आपको मैसेज करेंगे, लेकिन आपके लिए भी यहाँ पे कुछ मैसेज है, वो ये है कि इनर वर्क करो। अगर आप लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन से डील करते हो और आपको पता है कि आप सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील करते हो, तो प्लीज आप इनर वर्क करो, शैडो वर्क करो, ठीक है। क्योंकि आप इनर वर्क नहीं करोगे, आप शैडो वर्क नहीं करोगे, तो ये जो साइकिल है, ये जो कार्मिक साइकिल है, ये कभी भी ओवर नहीं हो पाएगा। ये ओवर करने के लिए, ये जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, ताकि ये ओवर हो जाए, इसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ प्रॉपरली, यू हैव टू बी वेरी वेरी यू हैव टू लर्न कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है एंड शैडो वर्क कैसे किया जाता है, ठीक है। आप इनर वर्क एंड शैडो वर्क करो प्लीज गाइज, इट इज माई रिक्वेस्ट, ओके। एंड वाओ, सी
एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज सोलमेट कार्ड। तो यस, कहीं ना कहीं आप सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से डील करते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सी अगर ये सोलमेट है, आपको पता है ये ट्विन फ्लेम है, तो कमिटमेंट इशू इज अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। और इस इशू से ये जो एनर्जी है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, ये तब जाके चेंज होगा जब आपके अंदर एक बदलाव आप लाएंगे। विच मीन्स कि आप जो इनके ऊपर अगर बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, सोचे जाते हो, सोचते रहते हो इनके बारे में कि कैसे सब कुछ फिर से ठीक होगा, क्यों ठीक नहीं हो रहा है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, एक अटैचमेंट सा, कोडिपेंडेंसी फील करते हो, तो फिर वो बंद कर दो। जब तक ये एनर्जी से आप बाहर नहीं आओगे ना, आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जीज में चेंज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेंज हो जाए, ठीक है। से इस कार्ड के साथ एक चीज लिखा हुआ है, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, ठीक है। फिजिकली आप जिनके साथ डील कर रहे हो, फिजिकली अगर सेपरेशन में हो भी, तो भी आपको ये समझना है कि स्पिरिचुअली, टेलीपैथिकली या फिर 5D लेवल में आप दोनों एक ही हो, ठीक है। और अगर ऐसे आप फील कर पाते हो तो ऑलरेडी यू आर कंप्लीट। आप इनकम्प्लीट फील करोगे तो वो उस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको खुद में वो कंप्लीट फीलिंग लानी है, उसके बाद ही आपके पार्टनर के अंदर से, आपके पार्टनर के अंदर से ये जो कमिटमेंट इश्यूज हैं ये दूर हो पाएगी, वरना इट इज वेरी टफ फॉर यू गाइज। क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसा ही होता है। यहाँ से देखते हैं कि 14 फरवरी के दिन के लिए, दैट इज वैलेंटाइंस डे के लिए, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। कुछ तो जरूर एंजल कहेंगे, आई नो। फॉरगिवनेस, ओके, फॉरगिवनेस एनर्जी में रहो। एंड और एक कार्ड मैं ओके ये कार्ड लूंगी मैं। नो नीड टू वरी, ठीक है। खुद को फॉरगिव करो, जो भी कुछ हो रहा है इनको फॉरगिव करो, ठीक है। हार्ट चक्रा पे काम करो गाइस, ठीक है, यू नीड इट। हार्ट चक्रा पे काम करो। हार्ट चक्रा बिल्कुल भी ब्लॉक्ड है, मुझे वो हार्ट चक्रा ब्लॉकेज की एनर्जी फील हो रही है। हार्ट चक्रा बिल्कुल भी ब्लॉक्ड है। आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आप इनको मांग रहे हो भगवान से, आप चाहते हो कि इनके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आज मैनिफेस्ट करते हो, कल आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, कैसे किया, हमने तो इनको प्यार किया, फिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे फिर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आप ही हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर तो इंडिसिसिव एनर्जी में रहेंगे ही। तो आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिव करो। पास्ट के बारे में सोच रहे हो अगर, कि पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पास्ट में उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मुझे यूज किया, या फिर मुझे ये सब कुछ सुना कि उन्होंने छोड़ दिया, कैसे सुना दिया मेरे को ये सब, ठीक है। अगर ये सब कुछ आप लोग सोच रहे हो और कभी कभी सोचते रहते हो, तो इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो गाइस। दिस इज द वेरी रॉन्ग एनर्जी यू आर इन, ओके। पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। आप पास्ट के बारे में, जो पास्ट में तो नेगेटिव हुआ है ना कुछ, तो आप उसके बारे में सोचोगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्टेड होगा, ओके। और इफ यू आर डीलिंग विद अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दैट इज वेरी, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप फॉरगिव एनर्जी में आओ। हार्ट चक्रा को हील करो। कोई भी हो, आपके पार्टनर को आप फॉरगिव करो, ठीक है। खुद को फॉरगिव करो। जो भी कुछ हो रहा है, साइकिल, कार्मिक साइकिल्स, उनको फॉरगिव करो। ऐसा सोचना है कि ये सब कुछ पहले से ही तय था, ताकि आप दोनों को ये समझ में आ जाए कि ये कनेक्शन है क्या, ठीक है। आप दोनों को ये समझाने के लिए ये सब हो रहा है कि आप उनके लिए हो क्या और ये जो पर्सन आपके लिए है क्या, ठीक है। तो ऐसे चीजों को लेना है, फॉरगिव करना है। एंड एंजल ने बता दिया कि नो नीड टू वरी, ठीक है। मुझे इस कार्ड के साथ साथ 14 फरवरी के लिए एक और मैसेज मिल रहा है गाइस कि आपके पार्टनर आएंगे, ठीक है, एक माफी मांगेंगे, ओके। फिर से मैं बोल रही हूँ कि कमिटमेंट या फिर कोई कुछ ह्यूज कुछ आपसे कहा जा रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मत ही रखो तो अच्छा है। लेकिन आपके पार्टनर आएंगे, माफी मांगेंगे एंड कहेंगे कि चलो फ्रेंडशिप रखते हैं, या फिर फिर से लाइट कुछ शुरू करते हैं, ठीक है। कमिटमेंट तो अभी भी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं बातचीत करना, या फिर अगर इंटीमेसी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग था तो वो वो कंटिन्यू करते हैं। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है ये तो आपके ऊपर है, बट
एक फॉरगिव एक एपोलॉजी आपको मिल सकता है, ये एंजल ने बता दिया। सो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपने बहुत प्यार किया, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, या फिर आपको जस्टिस कब मिलेगा, तो एक एपोलॉजी ये आपको देंगे वैलेंटाइंस डे के दिन, ठीक है। एक मैसेज, एक कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ऑरेंज सेलेनाइट क्रिस्टल चूज किया है, तो यस, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आप जिनको भी पार्टनर मानते हो, क्या उनसे आप कोई भी एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस 14 फरवरी को? अगर यस, तो कैसा एक्शन होने वाला है वो, ठीक है। चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन में हो, तो मैं ये चेक करूंगी कि क्या आपके जो पर्सन है वो आपको टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, करेंगे भी या नहीं। और अगर सिचुएशन कुछ अलग है, मतलब सपोज आप न्यू किसी पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, एंड आप देखना चाहते हो, अभी तक किसी ने किसी से फीलिंग शेयर नहीं किया है, तो आप देखना चाहते हो कि 14 फरवरी को आपके पर्सन कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, ठीक है, कुछ फीलिंग्स वगैरह शेयर करेंगे या नहीं। अगर वो एनर्जी चैनलाइज होके आती है तो वही चेक करेंगे, ठीक है। वहाँ से भी जो मैसेज मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं फर्स्ट चेक करूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, मतलब अभी आपके जो पार्टनर है, जो पर्सन है, वो अभी करंटली किस एनर्जी में है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, ठीक है। तो फिलहाल पहला कार्ड आया है एक्शन। हम एक्शन के बारे में चेक कर रहे हैं और आ गया एक्शन। वंडरफुल। और क्या, लेट्स सी किस करंट एनर्जी में है आपके पार्टनर। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके। अच्छा, अटैचमेंट, ओके। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुअल, ओके। स्ट्रैटेजी, सॉरी, ठीक है। एक मिनट गाइस। अच्छा भाई देखो, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं कि आपके और इस पर्सन के बीच में शायद नो कांटेक्ट है, या फिर बहुत ही कम कांटेक्ट होता है, वो भी जब आप इनको मैसेज करते हो, ठीक है। आप इनको मैसेज करते हो तो ही शायद एक छोटा सा कोई रिप्लाई ये दे देते हैं, वो भी 3-4 दिन बाद, या फिर कभी कभार आप कॉल करते हो तो ये उठाते होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर फिर भी उठाते हैं तो भी सही से बात नहीं करते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो देखिए, बात ऐसी है कि ये जो पर्सन है ये शायद अचानक ही आपको घोस्ट किया, या फिर ब्लॉक कर दिया, या फिर कोई पर्टिकुलर जो क्लोजर देना होता है, ठीक है, वो आपको सही से नहीं दिया, ठीक है। अचानक ही इन्होंने बोल दिया कि नहीं कंटिन्यू कर सकते, ब्रेकअप करते हैं, ठीक है। ये मुझे 50% लोगों के लिए ऐसे ही एक सिचुएशन लग रही है। 50% लोगों के लिए मुझे कंप्लीट थर्ड पार्टी दिख रही है, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी की वजह से कोई एक थर्ड पार्टी है, ओके, या फिर कोई एक थर्ड पार्टी था जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत इनसिक्योर्ड हो गए, ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में आके कुछ उनके कान में कुछ तो डाला होगा उस थर्ड पार्टी ने, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं दिखा थर्ड पार्टी कौन है, तो इसीलिए मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती। हो सकता है कि वो फैमिली हो, या फिर इनके दोस्त हो, या फिर आपके कोई दोस्त हो, ठीक है, जो भी हो थर्ड पार्टी, इनके कान में इन्होंने कुछ तो डाला होगा, एंड बिल्कुल नेगेटिव एक एनर्जी में ये आ गए थे। तब आपके बारे में जब भी ये सोचते थे, इनको बस नेगेटिव ख्याल आते थे, ठीक है। और इसी वजह से इनको लगा था
कि आप बिल्कुल भी सही नहीं हो इनके लिए, ठीक है। और इन्होंने ब्लॉक कर दिया या फिर ब्रेकअप कर लिया या फिर आपको कुछ भी नहीं सुना, आपने बहुत रिक्वेस्ट किया, आपने हाथ जोड़े, कुछ भी नहीं सुना, ये बिल्कुल शट ऑफ कर दिया आपको, राइट। अभी एनर्जी मैं आपको बताती हूँ, एनर्जीज में चेंज आई है। कैसी चेंज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आजकल आप पर नजर तो रख रहे हैं भाई, ठीक है, दूर से ही सही, लॉन्ग डिस्टेंस है शायद आप दोनों के बीच में, मुझे ये बताना है या नहीं, मुझे बहुतों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपको तो छोड़ दिया था, अभी रिसेंटली ये इनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी में ये जो घिरे हुए थे ना, आपके लिए जो भी नेगेटिव थिंकिंग, जो भी नेगेटिविटी में ये थे, आपको लेके जो भी नेगेटिव ये सोचते थे, उनसे धीरे धीरे ना ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये नजर भी रख रहे हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, और कैसे एक्शन लिया जाए उसके लिए करेंटली ना ये स्ट्रैटेजाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके सामने आना चाहते थे और एक बार बात करना चाहते थे, चाहते हैं, सॉरी, ठीक है, करंट एनर्जी की बात हो रही है, तो यस, और एक बार बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर भी स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे ट्रैप्ड हो ये, ठीक है। मतलब क्या है, एक टाइम पे इनको लगता है कि इनको आना चाहिए आपके सामने, ठीक है, और खुल के बात करना चाहिए, और एक टाइम पे इनको लगता है कि हमने इस पर्सन को छोड़ दिया है एक टाइम पे, ठीक है, इन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया, इतना कुछ कहा, लेकिन फिर भी हमने मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि मुझे डिसीट का एनर्जी यहाँ पे है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि आपके पर्सन ने ही आपको छोड़ा होगा, ओके। तो ये भी हो सकता है बहुतों के लिए कि करियर के नाम देके इन्होंने छोड़ दिया आपको, लेकिन अभी जो भी सिचुएशन हो, अभी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये कॉन्फिडेंस कलेक्ट कर रहे हैं आपके, ताकि आपके पास आया जा सके, ठीक है, ओके। तो ये जो पर्सन अभी स्टक फील कर रहे हैं या फिर ये जो पर्सन अभी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज इनमें वो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, कैसे फेस करें आपको, इस बात की कमी हो रही है कि आपको फेस करने के लिए जो गट्स चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो इनमें नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत ही तकलीफ दिया, और इनको वो पता है कि ये क्या किया है इन्होंने आपके साथ, ठीक है। मैंने इंटेंशन चेक नहीं किया कि ये जो पर्सन है इनकी इंटेंशन सही है या फिर नहीं, आई डोंट नो। मुझे जो अभी तक करंट एनर्जी मुझे यही दिखा, करंटली एनर्जी ऐसी है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। करंटली बहुत ज़्यादा ही ये स्ट्रैटेजाइज करिए, सोचे जा रहे हैं कि कैसे आपसे बात किया जा सके। किसी करंट फीलिंग्स मैं चेक कर रही हूँ इंडेक्स से, ठीक है। फीलिंग्स तो यही है कि आपसे कम्युनिकेट किया जा सके, कैसे कम्युनिकेट करे ये पर्सन, क्योंकि ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, खुल के बात करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। तो ये ऐसे, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये अगर सामने से आएंगे ना, तो शायद आप इस बार बात नहीं करोगे, ठीक है। शायद इस बार आप ईगो में आ जाओगे, या फिर अगर इनको आपने ईगो दिखा दिया तो इनका भी ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा है शायद ईगोइस्टिक पर्सन इनको। किंग ऑफ कप्स है फीलिंग्स में, करंट फीलिंग्स में, तो भाई फीलिंग्स तो हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, फीलिंग्स तो हैं, फील तो करते हैं टुवर्ड्स यू। अच्छा, मैं नंबर बता दूं, इंपॉर्टेंट नंबर्स, 8 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 8 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू गाइज, ठीक है। 8 इंपॉर्टेंट नंबर भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, या फिर अगस्त इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर मिले थे पहली बार। मई इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है, मार्च इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, ठीक है।
21, 17, 35, 37 ये एज हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और क्या फीलिंग्स में आ रहा है? 8 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही प्रिटी एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहे थे क्या आप लोग? अगर कर रहे थे ना, बहुत सही कर रहे थे। आई एम सो हैप्पी। 3 ऑफ कप्स, वाओ वाओ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अरे बाप रे। मतलब बात कुछ ऐसी है कि प्यार है, फीलिंग्स हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। डिनाइल मोड में भी इनको जाना है, ठीक है। ओवरथिंक भी इनको करना है और इनको आना भी है। तो भाई कैसे चलेगा? फिर तो कंफ्यूज इस एनर्जी में तो आ ही जाएंगे आपके पार्टनर, है ना? अच्छा, मैंने अभी करंट फीलिंग्स चेक किया तो मैं बताती हूँ कि क्या मुझे मिला। सी, आपके पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश तो बहुत किया, ठीक है। यहाँ पे मैं शुगर कोट नहीं करूँगी कि बस आपके बारे में सोचते रहे या फिर आप ही के बारे में इन्होंने एनर्जी, आप पे ही एनर्जी इन्वेस्ट किया जाने के बाद भी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनको जब इन्होंने छोड़ा था तो ये बिल्कुल डिसिटफुल एनर्जी में था ये, ठीक है। मतलब धोखेबाजी की एनर्जी में था कि नहीं भाई, हमको यहाँ पे नहीं रहना है, बहुत मिलेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे करियर दिख रहा है कि इनको तब ऐसा लगा था कि हमको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अचानक से वो फीलिंग्स नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हमको करियर में फोकस करना है, बाद में रिलेशनशिप देखा जाएगा, वैसे भी तो बहुत मिलेगा, ठीक है। एंड बहुतों के लिए मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी ने इनको कहा था कि ये क्यों पर्सन बहुत है, और थर्ड पार्टी ने जो भी कहा था, ठीक है, उसके लिए इनको लगा था कि हाँ, ये वर्दी नहीं है पर्सन, कोई और मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश बहुत किया, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इन्होंने बात भी किया किसी और से, ठीक है। मतलब किसी बहुत बहुत और, मतलब ऑप्शंस, इन्होंने ऑप्शंस देखा है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन किसी के साथ भी वो बात बनी नहीं इनकी, ठीक है। मतलब जो बात आपके साथ इनका वो जो केमिस्ट्री, या फिर इमोशनल बोलो, फिजिकल बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, जो केमिस्ट्री आपके साथ इनका हुआ करता था, ठीक है, इनकी जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपसे मिलता था इनको, ये किसी के साथ नहीं हुआ फिर, ठीक है। तो फिर क्या किया इन्होंने? कंप्लीट अटेंशन करियर पे दे दिया, ठीक है। और करियर पे मुझे इतना नहीं दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इश्यूज अभी झेल रहे हैं रिसेंटली, नहीं। हाँ, शायद करियर को लेके जब आपके साथ थे तब शायद कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर स्टूडेंट थे, या फिर करियर को लेके कुछ चिंतित ये थे जब आपके साथ थे, ठीक है। लेकिन रीसेंट एनर्जी मुझे दिख रही है कि नहीं, करंटली शायद आपके पार्टनर ने कुछ हासिल किया है करियर में, ठीक है। करियर में कुछ तो शायद रिसेंटली आपके पार्टनर ने हासिल किया है, लेकिन इनको पहले लगता था कि ठीक है, ये तो बनी नहीं बात किसी और के साथ, तो ठीक है, इनके आपके पास लौटने से अच्छा है कि ये करियर में इन्वेस्ट करे अभी, एनर्जी, टाइम, सब कुछ, ठीक है, ध्यान, सब कुछ। करियर सेटल हो जाए तो फिर बाद में लव शव देखा जाएगा। अभी करियर में भी वो मिल गया, जो मतलब डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन रिसेंटली कुछ हासिल हुआ, ठीक है। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि करियर में तो वो हासिल हमने किया, कुछ तो बहुत बड़ा कुछ हासिल किया, लेकिन फिर भी वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है इनको करियर में। वो पर्टिकुलर चीज, ठीक है, जो मिलने पर इनको लगा था कि बहुत ही खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कमी, आपकी कमी ये महसूस करते रहे भाई, ठीक है। करंटली एनर्जी यही, करंटली फीलिंग्स यही दिख रही है कि करियर, फिर भी करियर में जो भी चल रहा है उसके लिए इनको सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनमें वो डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है, ठीक है।
और ये मिस भी बहुत कर रहे हैं। अभी आना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं आपके बीच में, आप दोनों के बीच में जो भी कुछ है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो क्लियर करना चाहते हैं। फीलिंग्स हैं ये, ठीक है। करेंगे या नहीं वो तो नहीं पता, करेंटली जो फील कर रहे हैं मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये सब कुछ चाहते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज्ड भी है कि करना चाहिए या नहीं, सही होगा या नहीं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो आपके आपके अलावा किसी और के साथ ना वो केमिस्ट्री हो पा रही है, ना ही वो प्यार इनको मिल रहा है जैसे आपने किया था, ठीक है। तो फिर से सब कुछ सही हो जाए, आपके साथ फिर से सब कुछ पहले की तरह हो जाए, ये विश तो वो कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो एक रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, बातचीत हो जाए और वहां से एक फ्रेंडशिप शुरू हो जाए, ताकि फ्रेंडशिप से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो आप लोग। ऐसा कुछ ऐसी कुछ विश इनकी है, लेकिन कंफ्यूज भी है, ठीक है। तो अगर फैमिली भी बीच में आ रही थी, आप दोनों की फैमिली, तो भी इनको ऐसा अभी लग रहा है कि इनको ऐसा लगा था कि ठीक है अभी फैमिली बीच में आ रही है, तो अभी झगड़ा कौन करेगा, ज्यादा बर्डन कौन लेगा, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाना वो बहुत बड़ा एक रिस्की चीज हो जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। फैमिली के अगेंस्ट जाना ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, ठीक है। तो ये वो लोग ही कर पाते हैं, या फिर फैमिली से लड़ना प्यार के लिए ये वो लोग ही कर पाते हैं जिनमें बहुत स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना होता है, ठीक है। तो पहले जब लोग ये कन्फ्रंट करते हैं ना कि इस पर्सन की वजह से हमको फैमिली से लड़ना पड़ेगा, फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर अगर फैमिली नहीं माने तो फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो ज्यादातर मैं ऐसा नहीं बोलूंगी हर कोई, बट 60% लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं में से है। लेकिन आजकल इनको ऐसा लग रहा है कि यही सेटिस्फाइड नहीं है, ये फैमिली को खुश करना चाहते हैं, ये वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद ही खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। तो ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हाँ बहुत मिस करेंगे आपको, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये खुद को कंट्रोल तो कर रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो विच मीन्स कि ये खुद को कंट्रोल कर रहे, खुद के इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार इन्होंने इमोशन को अलाउ कर दिया ना, तो ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके पास, और ये नहीं चाहते, ये थोड़ा सा और सोच रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि कैसे आए आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेस लॉस हो जाएगा, ठीक है। अचानक से चले जाना, ब्लॉक कर देना, आपने कितना रिक्वेस्ट किया, कितना कुछ कहा, लेकिन ना सुनना, वो एक डिसीटफुल एनर्जी में अचानक से ब्लॉक कर देना, क्लोजर ना देना, ये धोखा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे चले जाना, फिर से अभी कैसे लौट के आ पाएंगे, ठीक है। और लौट के तो आ जाएंगे, लेकिन क्या ये हैंडल कर पाएगा बाद में जो भी इश्यूज, जो भी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। शायद बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, शायद ये इस पर्सन में कुछ कमिटमेंट इशू भी है, ठीक है। जब आपके साथ थे तब शायद कमिटमेंट को लेके किटिर पिटिर लगी रहती थी, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कमिटमेंट इशू भी हो सकता है, ठीक है। कमिटमेंट को लेके भी आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से सोचते रहते हैं कि इनसे हो पाएगा या नहीं, कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, ये कर पाएंगे या नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अभी ये जो है रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। तो 14 फरवरी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं, इनसे कोई एक्शन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपसे आके माफी मांगेंगे, एंड ताकि आप दोनों के बीच में फिर से वो साइकिल शुरू हो जाए। इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आ रहे हैं 14 फरवरी को, माफी मांग रहे हैं एंड फिर जा रहे हैं, नहीं।
ठीक है, ये उस माफी से कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। 14 फरवरी से आपको दिखेगा कि सपोज आप इनको मैसेज नहीं भी कर रहे हो ना, इन्होंने माफी मांग लिया तो आपने इट्स ओके बोल दिया, और फिर आपने खुद से मैसेज नहीं भी किया ना, तो ये पर्सन जो है ये खुद से मैसेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रखना है आपके साथ, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुरंत आके ही आप से कमिटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि कमिटमेंट इशू अभी भी कहीं ना कहीं है, प्यार है, ठीक है, फीलिंग्स हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे, लेकिन कमिटमेंट इशू अभी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट इशू से ये निकल गए, नहीं, ठीक है। ये बस हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि ये आपके पास आ सके, ठीक है, कमिटमेंट। और इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज एनर्जी में है, क्योंकि इनको पता है कि ये सामने से आएंगे तो आप कमिटमेंट रिलेशनशिप की बात करोगे, ठीक है, सीरियस होने की बात करोगे, मतलब ये आपके साथ सीरियस ही रहेंगे, ठीक है, मतलब विच मीन्स कि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं लेकिन कमिट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कमिटमेंट इशू है। ओके, अभी सही भी है कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो तो आपको कमिट करना है, कमिटमेंट के बिना कैसे हो सकता है ये सब कुछ, ठीक है। आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे बिल्कुल भी गलत नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप गलत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इनका कुछ अलग ही वो थॉट प्रोसेस है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप तो फिर से कमिटमेंट मांगोगे, ठीक है, और ये कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, ये वो नहीं कर सकते, नहीं। अच्छा, मैं ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर देती हूँ। एक तो मुझे दिख रहा है वाटर साइन, स्ट्रॉन्ग वाटर साइन गाइस, स्ट्रॉन्ग वाटर साइन, ठीक है, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। अदर देन दैट मुझे एयर साइन दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बस, ठीक है। लियो भी हो सकता है, लियो, एरीज, सेजिटेरियस भी हो सकता है, बस ये 3 साइन ही मुझे दिख रहा है, मतलब फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन, ठीक है, ये दिखते हैं। सैक्रेड यूनियन, ओके, आपके लिए आ रहा है सैक्रेड यूनियन। तो 14 फरवरी को रीयूनियन, ठीक है, 14 फरवरी को ये लौट के आने वाले हैं। रोमांस, ओके, तो वैलेंटाइंस डे आपके लिए रोमांटिक डे होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो आप लोग, ठीक है, सब कुछ सही होने वाला है। आपने भगवान से मांगा था, जस्टिस मांगा था ना, भगवान जस्टिस प्रोवाइड करेंगे इस वैलेंटाइंस डे के दिन, ठीक है। यहां से देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर वैलेंटाइंस डे। आपको क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? अपॉर्चुनिटी, आपको एंजल्स एक अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे, ठीक है, उसके लिए बस आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, नो नीड टू वरी, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने मैनिफेस्ट किया या फिर आपने इनसे बहुत प्यार किया, एंजल ने देखा है, डिवाइन ने देखा है, तो आपको वो जस्टिस जरूर मिलेगा। हाँ, यस, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा, विच मीन्स कि ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत हैवी कुछ आपको मिलने वाला है ऑन दिस 14 फरवरी, ठीक है, मतलब कुछ कमिटमेंट, मैंने जो कहा कुछ कमिटमेंट प्रपोजल, ठीक है, कुछ बहुत हेवी सीरियस कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, एक सॉरी मांग रहे हैं, एक एपोलॉजी मांग रहे हैं, एंड उसके बाद फिर एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप बेशक इनसे फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है। यहाँ से बहुत सोच समझ के कदम रखना है, ठीक है, इनके जो कमिटमेंट इशू हैं इनको हील करने का वक्त दो, ठीक है। और कैसे ये हील हो सकता है, आप खुद पे काम करो, ठीक है, इनर वर्क करो, ओके, शैडो वर्क करो, ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट इनर वर्क मिलता है, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है, मिलेगा आपको यूट्यूब में, ठीक है। तो आप काम करो वो वीडियो देखकर, लेकिन इनको फोर्स नहीं करना है,
किसी भी तरह इनको आप फोर्स नहीं करना है कि कब कब कमिटमेंट देंगे आप मुझे, कब प्रपोज करेंगे मुझे, कब हम एक सीरियस रिलेशनशिप में जाएंगे। नहीं, इनको कमिटमेंट इशू से बाहर आना है तो ये खुद से आना है, ठीक है। आप इनको कभी फोर्सफुली नहीं ला सकते, वो कमिटमेंट इशू से बाहर नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि आप फोर्स करोगे तो शायद ये आ जाएंगे बाहर कमिटमेंट इशू से, मतलब कमिट कर देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर से चले जाएंगे, ठीक है। तो इनकी पेस में चलना है अगर ये कनेक्शन चाहिए तो। अगर ऐसा लगता है कि इनकी पेस में हम क्यों चले तो फिर तो क्या ही मैं कहूं, ठीक है। बट एनीवे, आपको बोला जा रहा है जितना हो सके अभी लव लाइफ को लेके पॉजिटिव रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है एंड रोमांस आ रहा है, सैक्रेड यूनियन आ रहा है, तो और क्या ही चाहिए। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।